हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में समानांतर श्रेणी, जिसको हम एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले 2 नंबर में मिलेगा, पहले 1 नंबर में मिलेगा, फिर 2 नंबर में, फिर 4 नंबर में, फिर लास्ट में 6 नंबर में। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले पूछ लेता है कि प्रथम पद बताइए। तो सबसे पहले हम आपको प्रथम पद बता देते हैं। अगर श्रेणी दिया है तो उसका जो पहले नंबर पर जो संख्या दी होगी वो उस श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा कि सार्वंतर बताइए। सार्वंतर क्या होता है मीन्स, देखिए समांतर श्रेणी सबसे पहले क्या होती है, तो समानांतर श्रेणी मतलब जिन श्रेणियों के बीच का अंतर समान आता है। आप इसमें में से इसको मतलब दूसरे में से पहले को घटाइए, दूसरी संख्या में से पहले संख्या को घटाइए, या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइए, या चौथी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाइए। घटाने पर अगर तीनों का अंतर समान आता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, सार्वंतर आपको निकाला, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा दीजिए, सार्वंतर आ जाएगा। तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, आ जाएगा। चौथे में से तीसरा घटा दीजिए, आ जाएगा। आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे घटाना होता है, तब आपका सार्वंतर निकल आता है। अब ये क्वेश्चन आपने दिया है तो समांतर श्रेणी में आप प्रथम पद और सार्वंतर निकालना सीख गए होंगे। ठीक है। तो देखिए, दिया है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश डैश का 50वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपसे अगर वह पद पूछेगा तो आपको हमेशा ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है। जहां कहीं भी यहाँ मान लीजिए लिखा होता है 11वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 150वां पद, 1000वां पद, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको ये मिले और यहाँ पर पूछ रहा है वह पद ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला लगा दीजिए। आपका 50वां पद होगा, 100वां पद होगा, 20वां पद होगा, 10वां होगा, कुछ भी हो आपका पद आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, हल है ना, और हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए क्या, सबसे पहले a बराबर, तो a बराबर आपका क्या है, a बराबर प्रथम पद है। प्रथम पद कितना है, 2। और d बराबर, d क्या है, d आपका सार्वंतर है। कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहली संख्या को घटा दीजिए। देखिए, दूसरे में से पहली संख्या को मैंने घटाया तो d बराबर कितना आ जाएगा, 3 आए। आप चाहे तो तीसरे में से दूसरा भी घटा दीजिए, इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि सार्वंतर में समान अंतर। उसके बाद आपको क्या निकल, देखिए ये 50वां पद है ना, तो ये जो वां पद होता है ये n होता है। n कितना है, 50। आपको क्या लगाना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आ जाएगा। अब जहाँ पर a है, a हो जाएगा, n कितना है, 50, तो ये हो जाएगा 50 बराबर a है, a का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस फिर n कितना है, 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1। d का मान कितना है, d का मान है 3, तो ये हो गया 3। तो a 50 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 50 से 1 घटाएंगे 49, 49, और 49 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, कितना हो जाएगा, 3 9 27, यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 3। तो a 50 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 9 27 और 3 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर जब ऐड कर दीजिए a 50 बराबर 149, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसके लिए आया है, 50वां पद आपका आ गया कितना, 149 है ना। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आपको ये अगर वह पद पूछेगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। लिखा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें 30वां पद पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चाहे 10वां पूछे, चाहे 30वां पूछे, चाहे 50वां पूछे, कुछ भी अगर वह पद पूछ रहा है तो आप हमेशा और हमेशा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं, फिर बाकी आप क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ना। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना है 10 है ना, a बराबर 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से d बराबर निकाल लीजिए। d बराबर क्या करना है, दूसरे में से पहला माइनस करना है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आंसर है, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है ना, इस वजह से -3। an कितना दिया है, n बराबर दिया है 30। फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, a और n की जगह कितना लिखेंगे 30, ये हो जाएगा 30 बराबर a की जगह कितना लिखेंगे 10 प्लस n माइनस 1, मतलब हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है -3 आया, ये गुणा हो जाएगा ना। तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस, देखिए 30 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 29, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा 29 इंटू 3। तो a 30 बराबर 10 माइनस 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो a 30 बराबर घटा दीजिए कितना बचेगा माइनस का 77, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा a 30 बराबर माइनस का 77, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये जब भी वह पद पूछेगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वह पद हमेशा कंफर्म हो गया, कुछ भी आए बस ये हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको एक इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बता देते हैं, जिसमें सिर्फ आपको उसमें पद दिया होगा, आपको ये an का मान दिया होगा, आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको कहीं वह पद नजर आ रहा है, नहीं पूछ रहा है ना, आपको वह पद नहीं पूछ रहा है, मतलब वह पद मतलब एन, मतलब एन निकालना है। जब वह पद नहीं पूछेगा तो वह पद आपको इसमें निकालना, मतलब एन का मान निकालना है। और ए एन का मान दिया है कितना 0, एन बराबर 0 दिया है, आपको एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको कंफर्म करा देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, दिया है करना उसी तरह, फार्मूला वही लगेगा, बस आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 9 और d का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 9। तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 2। n दिया नहीं है, an तो दिया है, an बराबर कितना, देखिए कौन सा पद शून्य है, an बराबर हो जाएगा 0, है ना। फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an की जगह कितना रखना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर a का मान कितना है 9 प्लस n का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, n माइनस 1, लेकिन d का तो मान आपको पता है कितना माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 9 प्लस, ये माइनस इससे गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 9 और 2 ऐड कीजिए 11 माइनस 2n, है ना। माइनस 2n उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2n बराबर 11। तो n बराबर कितना हो जाएगा 11/2, है ना, ये हो जाएगा। तो देखिए ये आपका n का मान का मान कितना है 11/2। हालांकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गया है ना, इसी वजह से आपको, क्योंकि n का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर 9 7 5 3 का कौन सा पद मान, मेरे हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ 0 की जगह कितना हो जाएगा, 0 की जगह माइनस का 19 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ an का मान कितना हो जाएगा, an का मान हो जाएगा माइनस का 19। फार्मूला यही लगेगा, यहाँ से इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका हम इरेज किए दे रहे हैं।
ये है ना। तो यहाँ से अब सीधा रख दीजिए, कितना हो जाएगा एन का मान कितना हो -19, तो ये हो जाएगा -19 बराबर ए का मान कितना आ जाएगा 9 प्लस n-1, n का मान नहीं पता है रख दीजिए -1, d का मान कितना है -2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -19, ये हो जाएगा 9 और -2n और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे 9 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -19 बराबर 11 -12। अब -11 प्लस का उसके बाद भेजो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा -2n बराबर -19 और -11। तो -2n बराबर ऐड कीजिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30/2। इसको आप डिवाइड कीजिए, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमारा जो आएगा वो 15 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने आज की इस वीडियो में आपको जो 50वां पद, 30वां पद, 60वां पद, 70वां पद, 1000वां पद, 150वां पद, कुछ भी पूछे, कोई भी पद पूछे तो उम्मीद करते हैं कि आप आंसर लगा लेंगे। उसी तरह आपको अगर वह पद नहीं दिया है, वह पद निकालने के लिए पूछ रहा है तो भी आप कर लेंगे। देखिए क्या, समांतर श्रेणी का ये का कौन सा पद -19 है, मतलब n का मान आपको दे दिया है, n का मान आपको ज्ञात करना है, तो वो भी n का मान मैंने आपको आज की इस वीडियो में ज्ञात करना सिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, जो भी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अभी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, और हम बहुत ही जल्द आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपको आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कौन सा किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों की स्कीम आ चुकी है, आपको पता होगा कक्षा 12 और कक्षा 10 की आपकी स्कीम आ चुकी है। ठीक है, और अगर आपके पास स्कीम ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको स्कीम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।